यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही शांत और सुंदर ग्रह से। वहां कोई शोर नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी। पेड़ पौधे मुस्कुरा रहे थे, जानवर प्यार से रहते थे। सब कुछ बहुत अच्छा था, जैसे कोई सपना हो। एक छोटा बच्चा जो मुश्किल से 5 साल का था, एक चमकते हुए दरवाजे के पास खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मुड़कर पीछे देखता है, जहां उसके अपने जानवर परिवार खड़े थे। वे उसे प्यार से देख रहे थे, खुश भी थे और दुखी भी। उन्हें पता था अब यह बच्चे का अपना सफर शुरू होने वाला है। बच्चा अपने आंसू पोंछता है, हिम्मत जुटाता है और उस चमकते हुए दरवाजे में चला जाता है। तेज रोशनी उसके चारों ओर फैल जाती है और फिर अंधेरा छा जाता है। अब कहानी एक नई जगह पर पहुंचती है, हमारी पृथ्वी पर। बच्चा एक धूल भरी सड़क पर आता है। चारों तरफ शोर है, कुत्ते भौंक रहे हैं, गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं। यह सब कुछ उसके लिए बहुत नया है। यह एक ऐसी जगह थी जहां लोग शांति से नहीं, पैसे के लिए जीते थे। पर बच्चा फिर भी चीजों को आश्चर्य से देखता है। उसे जमीन पर एक टूटा हुआ खिलौना मिलता है। वो उसे उठाता है और उसकी आंखें चमक जाती हैं। खुश होकर वह एक घर के अंदर दौड़ता है। उसकी हंसी पूरे घर में गूंजती है, लेकिन घर में कोई ध्यान नहीं देता। माँ रसोई में जल्दी जल्दी खाना बना रही है, पापा अखबार पढ़ रहे हैं और बड़ा भाई अपने गुस्से में है। बड़े भाई ने उसका खिलौना छीन लिया और उसे बाहर जाने को कहा। बच्चा चुपचाप एक कोने में बैठ गया। अगले दिन उसका स्कूल शुरू होता है। वो बहुत खुश था, सब कुछ देखने के लिए तैयार। पर स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे धक्का देते हैं और तंग करते हैं। उसका बड़ा भाई सब देखता है, लेकिन कुछ नहीं करता। वो बस हंस देता है। घर आकर बच्चा अपने छोटे से कमरे में चला जाता है। वहां वह एक तस्वीर देखता है, अपने उस पुराने प्यारे ग्रह की। अब वो सिर्फ सपना बन गया है। एक दिन उसका भाई कमरे में गुस्से से आता है। बच्चा गिर जाता है और कमरा उदास लगने लगता है। अब स्कूल में बच्चा गुस्से से भरने लगता है। एक दिन वह अपनी मेज पर जोर से हाथ मारता है। सब चौंक जाते हैं, पर उसे डांट मिलती है। टीचर उसे सजा के तौर पर लिखने को कहते हैं। बाकी बच्चे हंसते रहते हैं। हर दिन उसकी आंखों की चमक कम होती जाती है। अब वह स्कूल जाना ही छोड़ देता है। वह सड़कों पर अकेला घूमता है। लोग उसे नहीं देखते, कोई उससे बात नहीं करता। एक दिन उसे एक रास्ता दिखता है। वह एक पुरानी नाव तक पहुंचता है जो नदी किनारे पड़ी थी। नाव के अंदर उसे एक मोमबत्ती, एक कलम और कुछ कागज मिलते हैं। वह वहां बैठकर लिखना शुरू करता है और कुछ जादू जैसा होता है। एक हल्की सी चमक उसके चारों ओर फैल जाती है। अब वह अपने लिखे हुए पन्नों को लेकर शहर जाता है। वो लोगों को दिखाना चाहता है, पर हर जगह से उसे मना कर दिया जाता है। लोग उसकी बातों पर हंसते हैं। वह फिर से अकेला रह जाता है। पर एक दिन बच्चा फिर से लिखने लगता है। वह लिखता है, द फॉरबिडन प्रिंस, अद्भुत राजकुमार। जैसे ही वो ये नाम लिखता है, वो चमक उठता है। नदी अब कागज की लहरों में बदल जाती है। उसकी कहानी दूर दूर तक पहुंचती है। लोग पढ़ते हैं और उनके चेहरे खुश हो जाते हैं। दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। बहुत समय बाद बच्चा मुस्कुराता है। वह एक नया पन्ना उठाता है, कलम पकड़ता है और फिर से लिखना शुरू करता है, क्योंकि उसकी कहानी अब भी बाकी है।